हेलो दोस्तों, अलवर क्लासेस के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज जो हम जानकारी लेके आए हैं आपके लिए, वो जानकारी जो पिछले कुछ महीनों से राजस्थान में चर्चा का विषय बनी हुई है, और वो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, कब आएगा और कब आएगा। बस इसी मुद्दे पर पिछले 1-1.5 महीनों से हमारा सभी का ध्यान केंद्रित है, और हम सब एक ही चीज के इंतजार में हैं कि जल्द से जल्द क्या हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का रिजल्ट घोषित किया जाए। तो अभी हाल ही में जो आलोक राज जी हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन अध्यक्ष, उन्होंने एक ट्वीट किया था एक बच्चे के ट्वीट का रिप्लाई देते हुए, और उन्होंने एक बच्चे ने रिप्लाई ट्वीट किया था कि आलोक राज जी, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की फिक्स डेट बता दो। एक तो क्या है, राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का रिजल्ट की इतनी ज्यादा है ना, बच्चों को इतनी ज्यादा उत्सुकता है, क्योंकि बात भी सही है, काफी समय हो गया एग्जाम को, और बच्चे इसके चक्कर में आगे की तैयारी पर भी अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। तो एक ट्वीट किया था कि आलोक राज जी, चतुर्थ श्रेणी भर्ती रिजल्ट की फिक्स डेट बता दो। तब आलोक राज जी इस पर रिप्लाई देते हैं कि रोहित जी, 15 जनवरी से ज्यादा और कितना फिक्स करें, एक बार फिर नो रघुकुल रीत एंड ऑल, प्रयास 15 जनवरी 1500 बजे। 15 जनवरी 1500 बजे, यानी देखिए यहां 1500 बजे का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा कह रहे हैं कि 15 जनवरी को हम 3 बजे तक, 15 जनवरी को 3 बजे तक क्या कर देंगे, हम रिजल्ट को हमें डिक्लेयर करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। देखिए 14 जनवरी को है हमारी मकर संक्रांति। उससे पहले एक ट्वीट और भी था कि किसी बच्चे ने कहा था कि सर आपने 15 जनवरी प्लस माइनस 7 डेज बोला है, तो आज 9 जनवरी है कल, तो आप क्या करो, उसको रिजल्ट को अभी डिक्लेयर कर दो। तब उन्होंने कहा था कि अभी तो मलमास चल रहा है, मलमास चल रहा है हमारा 14 जनवरी तक, मलमास में तो हम कोई शुभ कार्य करते ही नहीं है, तो आप रिजल्ट जैसी चीज को अभी कैसे निकलवा रहे हैं। तो इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि 14 जनवरी को हमारी मकर संक्रांति है, और उस दिन मलमास समाप्त हो रहा है, और उसके अगले दिन आप सबके बीच में एक बेहतरीन खुशखबरी आएगी, और वो होगा आपका रिजल्ट। तो पूरा पूरा जो प्रयास है उनका और कोशिश है, जहां तक मुझे भी लगता है और अनुमान लगाए जा रहे हैं उसके अनुसार, तो 15 जनवरी को इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में एक हिंट भी दिया है कि 15 जनवरी 1500 बजे, अर्थात 15 जनवरी को 3 बजे तक वो कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास है कि रिजल्ट को क्या कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 15 जनवरी 99% तो क्या है, 15 जनवरी को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। फिर भी अगर 1% नहीं भी होता है तो जनवरी के मतलब 15 जनवरी से अगर 7 दिन 20 जनवरी तक तो आपका रिजल्ट हर हालत में आपके समक्ष होगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, जिस भी बच्चे ने मेहनत की है 100% उसका सिलेक्शन होगा। अब बात आती है कि सर इसमें जो बात चल रही है, मुद्दा चल रहा है, वो चल रहा है पदों की वृद्धि का। बार बार बच्चे बस एक ही चीज को कह रहे हैं, जैसे जो हनुमान किसान जी हैं वो भी बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि पदों में क्या करेंगे, हम वृद्धि करवाएंगे। उसके लिए आंदोलन भी हुआ, धरना प्रदर्शन भी दिया गया 31 तारीख को, पर अभी तक कोई भी लिखित सहमति इस पर नहीं आई है ना, लिखित स्वीकृति सरकार के द्वारा इस पर नहीं आई है, ना कोई मंजूरी दी गई है। और कर्मचारी चयन बोर्ड के जो हमारे अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने भी यही कहा है कि अभी मेरे पास कोई इस प्रकार की अभ्यर्थना या मंजूरी नहीं है जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पदों में वृद्धि होगी। परंतु इसी बीच एक चीज सामने आती है, और वह चीज है कि अभी कुछ समय पहले एक मौखिक सहमति तो बनी थी, उसमें क्या कहा गया था कि सरकार ने जितने 60,000 पद दिए ना, एटलीस्ट कम से कम उन पदों पर तो क्या होनी चाहिए, भर्ती क्या होनी चाहिए, उतने पदों पर तो होनी चाहिए। यानी जो 53,000 थे, 60,000 की जो बात की थी, कम से कम 60,000 पदों पर तो क्या होनी चाहिए, ये भर्ती होनी चाहिए। इतने पद तो बढ़ने चाहिए कि कम से कम कहां तक पहुंचे, 60,000 तक तो एटलीस्ट पहुंचे। तो जहां तक मेरा अनुमान है और मुझे लगता है कि ये पद है ना, ज्यादा तो मैं ये नहीं कह सकता कि 10,000 बढ़ेंगे पद, 70,000 नहीं, लेकिन जितना सरकार ने कहा है उतने रिजल्ट तक, या रिजल्ट के बाद भी। ऐसा नहीं है जैसे कई बच्चे कह रहे हैं कि सर रिजल्ट आने वाला है, पहले रिजल्ट मत निकालो। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि रिजल्ट मत निकालो, क्या करो, पदों में वृद्धि करो। तो देखिए रिजल्ट आने के बाद भी पदों में वृद्धि की जा सकती है, रिजल्ट आने के बाद भी क्या की जा सकती है,
पदों में वृद्धि की जा सकती है। तो मान लो हमारा रिजल्ट भी आ गया, और अगर सरकार को लगता है और मांग जो आप विद्यार्थियों की है ना, हनुमान किसान जी भी साथ में लगे हुए हैं, कुछ नेता किरोड़ी लाल जी मीणा भी अब साथ जुड़ चुके हैं इस मामले में, उन्होंने भी आश्वासन दिया है बच्चों को कि पदों में वृद्धि होगी। और कम से कम नहीं, ये नहीं कह सकते हम कि अपन यूं बोल दे 65,000 जा रही है, 70,000 जा रहा है, नहीं, पर एटलीस्ट कम से कम तो 60,000 तक तो इस पदों पर वृद्धि की जा सकती है, यानी 53,000 से बढ़कर 60,000 पद किए जा सकते हैं। इतनी सरकार भी करेगी, क्योंकि सरकार ने खुद इस चीज को वादा किया था बच्चों से कि ये भर्ती कितने पदों पर आएगी, 60,000 पदों तक हम लेके आएंगे ये वाली भर्ती। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि जैसे हाल ही में कुछ बच्चों ने इस बात को सामने भी रखा कि अभी कई जगहों से जो आरटीआई लगाई गई, तो ये बात भी सामने आई है कि जो कुछ विभाग हैं वहां भी चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के क्या पद खाली है, तो वहां से भी आप अभ्यर्थना मंगवाइए और पदों को क्या कीजिए, वृद्धि कीजिए, पदों में वृद्धि। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं घबराने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट अभी जनवरी में आएगा, 15 जनवरी 99%, जिस हिसाब से हम इस ट्वीट को देखें, और फिर भी मैक्सिमम 20 जनवरी तक, यानी संक्रांति के बाद 14 जनवरी के बाद आप निश्चित रूप से आपका रिजल्ट आपके सभी के सामने होगा। और जो भी बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं, निश्चित रूप से जिन्होंने मेहनत की उनका सिलेक्शन इसमें श्योर होगा, क्योंकि पद भी काफी ज्यादा है। और देखिए, जो चीज बात कर रहे हैं कि बार बार कि सर पदों में वृद्धि हो जाएगी तो कट ऑफ क्या रहती है, तो देखिए हम एक चीज समझते हैं कि बार बार मैं भी ये जानता हूं कि इतना हो चुका है कि राजस्थान में जितने पद नहीं है उससे ज्यादा तो कट ऑफ की वीडियो बन चुकी है यूट्यूब पर, है ना, कि जितने अभी तक इसके अंदर पद नहीं है उससे ज्यादा तो यूट्यूब पर बच्चों ने कट ऑफ की वीडियो देख ली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन देखिए, कुछ चीजें समझनी होंगी कि अगर दो तरह की बातें हैं, एक है पदों में वृद्धि होती है तब कट ऑफ क्या रहती है, और एक पदों में वृद्धि नहीं होती तब कट ऑफ क्या रहती है। और एक चीज और सामने आती है, हाल ही में 2-3 भर्ती परीक्षाओं के क्या हो गए, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। जैसे हमारे राजस्थान पुलिस के 10,000 और वीडियो और पटवारी मिला के लगभग 5,000, यानी 15,000 वो विद्यार्थी जो किसमें भी थे, चतुर्श्रेणी कर्मचारी में थे, लेकिन अब वो उसको ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि जिसका राजस्थान पुलिस में हो गया वो राजस्थान पुलिस की नौकरी करेगा, पटवारी में हो गया वो पटवारी या वीडियो, ठीक है। तो कुल मिला के 15,000 जो बच्चे थे, और निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं यह सामान्य सी बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिन बच्चों ने पटवारी या वीडियो की तैयारी की है वो अच्छे लेवल पे तैयारी की होगी, है ना। तो पटवारी या वीडियो का जब भी बच्चा एग्जाम देता है तो एक अच्छी मानसिकता और एक अच्छी लगन के साथ पढ़ता है कि मैं और भी अच्छा कंटेंट पढ़ पाऊं और अच्छे से सिलेक्शन ले पाऊं। तो जो क्रीम बच्चे थे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्रीम नहीं हो, लेकिन कहते हैं ना कि आपने जिस बच्चे का लक्ष्य ये था कि मैंने चतुर्श्रेणी के लिए पढ़ा है, तो उसने उस एवरेज तक जाके नहीं पढ़ा होगा जहां तक अन्य बच्चों ने पढ़ा है, जो पटवारी हो, वीडियो हो, राजस्थान पुलिस वाले हो, या अदर भी जो कह रहे हैं नहीं बड़े बड़े एग्जाम्स के जो बैठने वाले, पीएचडी वाले भी दिया है, आरएस वाले भी बैठे हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले भी। तो देखिए, पहली बात सबसे मेन चीज ये है कि सबसे मेन चीज है कि 15,000 पद, 15,000 पद तो एक तरह से आप रिक्त मान लो। आप कहोगे सर ये रिक्त कैसे, तो रिक्त हम ऐसे मान सकते हैं कि राजस्थान पुलिस, वीडियो और पटवारी, और इसके साथ कुछ पशु परिचर के भी बच्चे थे, तो इस तरह से जो वेटिंग में आए, तो 15,000 पदों पर तो क्या हो गए, आप एक तरह से वो कंपटीशन पीछे हो गया। 15,000 बच्चों ने तो सीटें ले ली। अब ये बच्चे कौन से थे, जो अच्छी मेहनत कर रहे थे, यानी जो ऊपर के मार्क्स थे, जो कह रहे थे ना किसी के 100 है क्वेश्चन, 120 में से 105 है, 95 मान लिया इतने होंगे, 10,000 बच्चों को होंगे, 5,000 के होंगे, 12,000 के होंगे, तो उनमें से यहां भी तो गए बच्चे भाई, उन्हीं वही तो बच्चे होंगे 102 तक जो यहां पे होंगे, जिन्होंने अच्छी तैयारी की पटवारी वीडियो की, तो वो बच्चे चले गए। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात आती है कि कट ऑफ का फर्क पड़ेगा किस चीज से, पदों पे वृद्धि से, पदों में वृद्धि, पदों में वृद्धि। हम देखिए दो तरह से कट ऑफ को देखेंगे। हम आज के सामान्यतः बात करें कि जो आज की कंडीशन है कि अगर पदों में वृद्धि नहीं होती है और पद कितने रहते हैं, जो 53,000 अभी वर्तमान में है, तो हमें ना सच्चाई को स्वीकार भी करना होगा और समझना भी होगा। जैसे ही कुछ पद यहां पर क्या हो गए, हमारे एक तरह से रिक्त मान सकते हैं, क्योंकि उन बच्चों ने अपनी सीट आपके लिए छोड़ दी है, क्योंकि कहीं और चले गए, वो पटवारी, वीडियो, राजस्थान पुलिस में। तो जो बच्चे थे वो यहां चले गए। अब जो बाकी बच्चे बचे, हम एक चीज मान के चलते हैं कि मान लो 100 या 105 वाले बच्चे 5,000 7,000 होंगे। देखिए पटवारी का जो पेपर था ना, उसका लेवल फिर भी इजी था, लेकिन जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी था उसका पेपर का लेवल अच्छा आया था, ऐसा नहीं कह सकते कि साधारण लेवल था। तो जो बच्चे
100 105 वाली भी होंगी जो कह रहे हैं 100 कितनी संख्या की तादाद होगी उनकी 5000 के आसपास होगी मैक्सिमम। ये भी मैं बहुत हद से हद बता रहा हूं आपको, 100 से 105 में 5000 होंगे मैक्सिमम, क्योंकि कहना आसान है। आधे से बच्चों ने तो अभी चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जो रियल आंसर की है ना वो भी नहीं देखी है। जिन बच्चों ने बड़े एग्जाम की तैयारी की है तो वो तो बस एक आइडियन बता रहे हैं कि 100 है 105 है तो 5000 बच्चे होंगे। 90 से 100 के बीच में कितने बच्चे होंगे आप मान के लीजिए 20,000 बच्चे हो सकते हैं। टोटल कितने हो गए 25,000 बच्चे। टोटल कितने हो गए 25। ये बच्चे वो हैं जो मैं आपको हाईएस्ट मैक्सिमम बता रहा हूं। तो वैकेंसी भी तो ज्यादा है ना, 25,000 के बाद आप बात करो 53,000 तक वैकेंसी है, तो वैकेंसी भी तो 30,000 और है अपने पास। तो इस आधार पर हम ये मान के चल सकते हैं ना कि जो जर्नल की कट ऑफ है ना आज की स्थिति में जाकर पदों में वृद्धि नहीं होती तो 80 में +-2 कर लीजिए आप, 80 के अंदर +-2, यानी जर्नल की कट ऑफ है ना आज की स्थिति में जो हम ये पद देखते हैं जो राजस्थान पटवारी में खाली हुए हैं या वीडियो के अंदर राजस्थान पुलिस के अंदर, और तो कितने हो सकते हैं वो, तो जर्नल की कट ऑफ आप 80 +-2 मान लो, या तो 80 से 2 या 3 ज्यादा होगी या 2 या 3 कम होगी, इतनी कट ऑफ रहेगी। कब की बात कर रहा हूं मैं, जब अगर पदों में वृद्धि नहीं होती है तो। ओबीसी को भी इतना ही मान सकते हैं आप 77-78 के आसपास, ठीक है। इसमें भी +-2 कर लीजिए, इसमें भी आप +-2 यानी 75 के आसपास रहेगी। एससी की आप मान के चलिए 68 से +-2, एसटी की भी इतना ही मान के चले हम 66 +-, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस रहने वाला नहीं है। ईडब्ल्यूएस में भी 75 +-2, लगभग आज की स्थिति में जो कट ऑफ की स्थिति है ना वह यही है ना। हजारों मतलब यूट्यूब पे वीडियो चल रहे हैं, लेकिन अगर हम फैक्ट की बात करें तो हमको यह भी देखना होगा कि बच्चे जो कह रहे हैं कि पद ज्यादा हैं तो कट ऑफ कम रहेगी, नहीं, पद ज्यादा हैं तो बच्चे इसमें पढ़ने वाले भी थे, उसके हिसाब से 80 कोई बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है। 80 की बात करें तो 70% भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। और अभी रिसेंटली पटवारी का जो एग्जाम हुआ था उसमें जब बच्चे रैंक, जिन बच्चों की मान लीजिए एक 20,000 तक जिनकी रैंक थी ना 20,000 तक, वो 70% में थे। कितने में थे 70% में थे 20,000 तक की रैंक वाले बच्चे, जिनकी 20,000 22 उनके 70% तक नंबर थे। अब आप देख लीजिए अगर हम 20,000 बच्चे ही 70% तक पहुंच रहे हैं तो क्या वो बच्चे चतुर्श्रेणी कर्मचारी में नहीं थे पढ़ने वाले? तो जो बच्चे बाकी बचे हैं तो आप ये नहीं कह सकते ये 70 पे लग रहा है, 72 पे लग रहा है, 70 पे, 68 पे, नहीं। हमको चीजें समझनी होंगी कि 70% में पटवारी 20% थे और यहां पदों में वृद्धि ज्यादा है, ये पदे ज्यादा हैं, लेकिन यहां पर फॉर्म की संख्या भी ज्यादा थी। जो बच्चे पटवारी में कुछ % से रहे वीडियो में वो बच्चे भी तो होंगे ना इसमें, तो उन बच्चों के नंबर भी अच्छे होंगे। तो जर्नल की कट ऑफ अगर पदों में वृद्धि नहीं होती है तब आप 80 +-2 मान के चलिए, या तो 78 के आसपास या 80 या 82, यानी 78 से 82 के बीच में आप मान के चल सकते हैं। एक तरह से जनरल की हम क्या मान सकते हैं 78 से 82 के अंदर, और यहां पर हम 75 से 78 के अंदर ओबीसी की, ठीक है। एससी हम 65 से 68 मान के चलते हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं। यहां पे एसटी भी लगभग इतना ही, थोड़ा ही डिफरेंस रहता है, आप 63-65 मान लीजिए, ठीक है, या तो 63-65 या 63 से 66 भी मान सकते हैं अपन। ईडब्ल्यूएस भी यही 73 से 76 के बीच में, और एमबीसी भी इतना ही मान के चलेंगे 72 से 75 के बीच। ये कट ऑफ कब है? जब पदों में वृद्धि नहीं होती है। तो जब पदों में वृद्धि नहीं होती है तो इतना हम आज कट ऑफ मान के चल रहे हैं। लेकिन यदि पदों में वृद्धि हो जाती है, यदि क्या हो जाती है पदों में वृद्धि, तब आप मान लीजिए कि इनमें से हर कैटेगरी में से आप 2-2, 3-3 नंबर कम कर लेना, क्योंकि अगर पदों में वृद्धि होती है तो 6 या 7 हजार अगर पद बढ़ते हैं तो आप ये मान के चलिए कि हर कैटेगरी में कम से कम 2 से 3 नंबर आप
कम मान के चलिए, लेकिन आज की स्थिति में कट ऑफ यही है और आपको ये सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। आप कितनी ही वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे कि कम नंबर में हो रहा है सर, हमारा तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, नहीं, हमको फैक्चुअल चीज भी देखनी पड़ेगी कि वर्तमान स्थिति क्या है, राजस्थान के अंदर कौन से बच्चे एग्जाम में बैठे थे, अभी क्या हुआ है, हाल ही में नियुक्तियां मिली हैं लेकिन और भी बच्चे थे, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये कट ऑफ वर्तमान की है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं अगर पदों में वृद्धि हुई तब आप हर कैटेगरी में से यहां पर 2 या 3 नंबर नीचे आ सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से यहां कट ऑफ कम होगी, लेकिन आज की स्थिति में कट ऑफ ये है। और रही बात दूसरी कि पदों में वृद्धि, तो जहां तक है जिस हिसाब से मांग चल रही है, तो निश्चित रूप से जितनी पे सरकार ने वादा किया था 60,000, मैं ये नहीं कह सकता कि 65,000 70,000 नहीं, लेकिन जितने पे सरकार ने, क्योंकि हमको वास्तविकता से रूबरू होना पड़ेगा कि सरकार ने जितने पे वादा किया था एटलीस्ट वो उतना तो, कम से कम उतना तो करेगी। तो जिस हिसाब से मांग चल रही है ना, हनुमान किसान जी भी जुड़े हुए हैं, किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी बच्चों का आश्वासन दिया है, तो उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तो नहीं, लेकिन 60,000 तक इस पदों पर क्या होगा, ये वैकेंसी बढ़ जाएगी और 53,000 से ये पद 60,000 जरूर हो जाएंगे, तब यहां पर आप कट ऑफ में इजाफा देखने को मिल सकता है, आपके नंबर कम मिल सकते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, रिजल्ट सकरात के बाद आने वाला है, तो खुशी से सकरात मनाइए और सकरात के तिल के लड्डू और चूरमा खाइए, और फिर नेक्स्ट दिन ही जैसा इन्होंने कहा है आलोक राजनी जी कि 15 जनवरी प्रयास है, तो कोशिश कीजिए 15 जनवरी को रिजल्ट आ जाए तो अच्छी बात है, वरना रिजल्ट तो निश्चित रूप से आना है 20 जनवरी तक। तो सभी को मेरी ओर से बधाई, दुआ करूंगा कि जो भी बच्चे मेहनत से जिन्होंने एग्जाम दिया है उन सभी को निश्चित रूप से इस नए वर्ष में आप सभी को नियुक्ति मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।